हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिविध कर्म और उनका फल नियत या अनियत। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पाठ फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है जनपद उद्धंशनीय विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 31 में वर्णित है। तो श्लोक देखते हैं। बल अवल विशेषो अस्ति तयोरपि च कर्मणो। तो जो दो कर्म होते हैं, दैव और पुरुषार्थ। दैव होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसे दैव कहते हैं। पुरुषार्थ जो होता है, जो इस जन्म के कर्म होते हैं, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो प्रधानता यानी कि बल और अप्रधानता अबल की विशेषता होती है। तो जो आयु की युक्ति और दैव पुरुषार्थ कर्म हमने जो देखे थे इससे पहले वाली रील में, तो उसमें दैव और पुरुषार्थ जो इस जन्म के कर्म और जो पुरुषार्थ है यानी कि दैव या पिछले जन्म के कर्म है, पुरुषार्थ इस जन्म के कर्म है, उसमें बल और अबल देखकर आयु की निर्धारण होता है कि वो दैव बल है या पुरुषार्थ बलवान है या दैव बलवान है। उसको देखकर आयु की निर्धारण होता है कि आयु कितनी होगी। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं। दैव और पुरुषार्थ जो कर्म है, हीन दैव, मध्यम दैव, उत्तम दैव, और पुरुषार्थहीन, मध्यम पुरुषार्थ और उत्तम पुरुषार्थ, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब किसी प्रबल कर्म का विपाक काल फल देने का समय निश्चित होता है, नियत होता है। मतलब किसी का कोई काम किया, कोई कर्म किया और उसका फल नियत होता है, मतलब मिलना ही है, तुरंत कुछ देर बाद मिल जाता है। अनियत मतलब किसी का विपाक काल अनिश्चित होता है, मतलब पता नहीं है कब मिलेगा। तो ये उसके कर्म जो है उसका फल है। जो कर्म का फल है वो या तो निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, यानी कि वो निश्चित ही मिल जाता है या फिर वो अनिश्चित हो जाता है, कभी भी मिल सकता है, कभी बाद में मिल सकता है। किंतु कारणों से फलोन्मुख किया जाता है। और उसके पीछे कारण क्या है? जो कर्म किया है हमने, पुरुषार्थ किया है, उसके पीछे रीजन क्या रहा है, उस पर उसका फल डिपेंड करता है, तो फल उन्मुख होता है। तो गाइस, ये थे त्रिविध कर्म और फल नियत या अनियत आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइस। जय आयुर्वेदा।